क्या करें इस दिवाली। आज हमारा चर्चा का विषय होने वाला है क्या करें इस दिवाली। तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि अगर दिवाली आई है तो तुम्हें टाइम टेबल देना अति आवश्यक है, वरना तुम भूल जाते हो कि पढ़ाई भी करनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत शॉर्ट में, बहुत सटीक तरीके से कि इस दिवाली को हम मना भी ले और पढ़ाई भी करते रहे, ऐसा कैसे संभव है। तो बिना देरी के इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कितने टाइम के लिए खुला छोड़ा गया है कि भाई कर लीजिए अपने मन से जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे। आपके पास हाथ में है 4 दिन, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख एंड 3 तारीख। तारीख पे तारीख तुम्हारे पास है। देखिए, अगर आपने इन तारीखों पे पढ़ लिया तो आगे आने वाले समय में आप तारीख जो है उसमें एकदम चमक के बाहर आ जाओगे। इन तारीखों पे अगर नहीं पढ़ोगे तो जब 4 मई 2025 की तारीख आएगी तो आप डरे हुए होगे। ये बात समझ लीजिए। और मैं हमेशा से आपको एक बात बोलती हूँ ना, तो यहां पर आपको बहुत सीधी सी सिंपल सा काम करना है। मैं कभी भी घंटे गिनवा के पढ़ाई नहीं करा सकती, वो मेरा तरीका भी नहीं, ना मैंने कभी किया है। अगर आप मुझे पूछ रहे कि मैम आप जैसे तैयारी करते थे वो तरीका बताएं, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगी। मैंने कभी भी टाइम देके पढ़ाई नहीं करी है। मेरा चलता है टारगेट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है आपका टारगेट, बताएं जरा, क्या है आपका टारगेट। कभी कभी ना बीच बीच में अपना अपना टारगेट ना बोल लिया करो। इससे पता है क्या होता है, इससे एक बार दिमाग में एकदम स्मरण हो जाता है कि हम अपने टारगेट से भटके नहीं है, वी आर फोकस्ड। आपका टारगेट क्या है? नीट 2025। हमारा टारगेट क्या है? नीट 2025। क्या हमारा टारगेट ये है कि हम दिवाली में नए कपड़े पहन के घूमें, हम दिवाली में फटाके फोड़ें, है ना, हम दिवाली लगे लोगों की घंटियां बजा दें, है ना, हम मिठाइयां खाएं? क्या ये हमारा टारगेट है? अपने आप से आपको एक सवाल करना होगा, क्या ये हमारा टारगेट है? नहीं। आपका दिल बोलेगा नहीं, आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आपका टारगेट है नीट 2025। करो मेहनत। हर सफल आदमी के पीछे आप एक चीज देखो, होती है उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई, कि उसने दिन रात मेहनत करी है। बाकी सारी चीजें साइड की होती है, उनका कोई मूल्य नहीं रहता, और उसकी मेहनत को सफल होने के बाद कोई ढूंढता भी नहीं है। जैसे राम जी ने 14 साल वनवास काटे थे, हमें वो 14 साल के बारे में इतना पता नहीं है, नहीं याद है, हम सेलिब्रेट करते हैं उनका लौटना। ये चीज आप देखो कि बहुत पुराने टाइम से लेकर अब तक हमेशा सेलिब्रेट होती है विक्ट्री, हमेशा। आपको सोचे अगर वो नहीं जीत पाते तो क्या पब्लिक सेलिब्रेट कर रही होती? या जो वही चीज अपने ऊपर लेके देखो, जब आप हार जाते तो क्या आपको सेलिब्रेट करने का दिल करता है? तो मेहनत कीजिए। नीट को क्रैक करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहली चीज चाहिए आपकी मेहनत, आपका दृढ़ निश्चय। आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सिलेक्शन चाहिए। आप अपने आप को जब तक एम्स में मेंशन करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप उस रास्ते पे नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी आपको कैसे पढ़ाई को याद रखना है। आपको 3 चीजें याद रखनी है: सुबह का नाश्ता, दिन का खाना एंड रात का खाना। बस आपको दिवाली में ये 3 चीजें याद रखनी है। तुम्हें याद भी यही रहता है, समझे? सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। अब समझना कैसे। सुबह का नाश्ते में आप करेंगे या तो अपने बैकलॉग वीडियोस कंप्लीट। क्या करोगे? अपने बैकलॉग जो आपके लगे हुए वीडियोस को, उसको कंप्लीट करो, या आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपने नहीं करी है, जो पीछे के चैप्टर्स है आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो जो जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई है, टीचर ने सब कहा था सॉल्व कर लीजिए, तुमने नहीं किया, इंक्लूडिंग योर एंकर स्टफ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, नीट फ्लैशबैक, आपका प्रैक्टिस सेक्शन, एवरीथिंग। जितने चैप्टर्स आपके अब तक हो चुके हैं, मैं सिंगल हैंडेडली अपने बॉटनी की बात नहीं कर रही,
करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एवरीथिंग। जहां जहां पे बैकलॉग है, सुबह का नाश्ता बैकलॉग से पूरा होगा। दोपहर का खाना, यहां पर मुझसे जो दिन का खाना आपका ना, दिन मतलब क्या नहीं, दोपहर का खाना, जब आप दिन में दोपहर का जब आप खाना खाने वाले हैं, उस खाने में आप करोगे केवल और केवल, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस टाइम को आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे, और मेरी बात माने तो सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपके असर्शन रीजंस हैं, ये सारी चीजें, और आपको बैलेंस आउट करके करना है। सुबह ही टारगेट बन जाएगा कि नाश्ते में क्या बन रहा है, क्या हमारे दोपहर के खाने में है, और आपका जो रात का खाना होगा वो होगा आपका डेफिनेटली रिवीजन। रिवीजन में आपको फुल सिलेबस मान के चलना है। जिस जिस आपके सब्जेक्ट्स में जितने जितने चैप्टर्स हो गए, वो सब की कॉपीज आपको रिवाइज करनी है, आंखें बंद करके, कॉपी खोल के। अगर पन्ने पलट के रिवीजन कर रहे हैं तो तुम्हारा रात का खाना तुमको पचेगा नहीं, फिर तुमको तुम्हारी रात का खाना नहीं पच रहा। तो यही बात आपको जहन में डालने ही नहीं। सुबह का नाश्ता बैकलॉग से, दोपहर का खाना सिर्फ और सिर्फ सवाल हल करने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और रात का खाना होगा रिवीजन के साथ में। यही है हमारा दिवाली का प्लान। मेरी पढ़ाई ऐसे ही होती थी, दिस इज माई वे। आप उस दिन सुबह बैठ के डिसाइड कर लोगे कि मैंने को फिजिक्स में बैकलॉग पूरा करना है, मुझे केमिस्ट्री में करना है, मुझे बॉटनी में करना है, जूलॉजी में। हर बच्चे का सिनेरियो अलग है, हर किसी की सिचुएशन परिस्थिति अलग अलग है। किसी का बॉटनी छूटा हुआ, किसी का फिजिक्स छूटा हुआ, किसी का केमिस्ट्री छूटा है, हर किसी का सेम नहीं छूट सकता। पर आपके दिमाग में ये जहन में बैठ जाना चाहिए कि सुबह का नाश्ता बैकलॉग से पूरा करेंगे, दोपहर का खाना क्वेश्चन से पूरा करेंगे, और रात का जो डिनर करते हैं आप, वो होगा आपका रिविजन से। और फिर आप सोचाइए, अब इस ड्यूरेशन के बीच में आप दिवाली भी सेलिब्रेट करो, कोई नहीं रोकने वाला। आपने अगर अपना एक दिन का टारगेट पूरा किया है, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप आराम से 2 से 3 घंटे दिवाली सेलिब्रेशन को भी दीजिए रात को, क्योंकि अगर एकदम ही ऐसे बैठोगे, जब सब तरह मना रहे हैं, सेलिब्रेट करें, तो तुम ना कर पाओगे। ये बात मुझे भी समझ में आती है, क्योंकि हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे ना, तो वी नो कि जब आसपास में घर में ही सब दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, तो हमसे नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, वो 2 से 3 घंटे नहीं होगा ना, बाकी दिन भर थोड़ी ना तुम्हें बिल्कुल ही शामिल हो जाना है। आप अगर इस 4 दिन को, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आप अगर इस 4 दिन को बर्बाद किए बिना अपने टारगेट को क्लियर रख के ये बात जहन में उतार लेंगे, आप निधि चीज की जो तैयारी है उसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि अगर ये दिवाली हमने करी है मेहनत, तो अगली दिवाली एम्स वाली, याद रखनी है चीज। अगर आपने ये दिवाली कर ली है मेहनत, तो अगली दिवाली एम्स वाली। जिसके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा वो ये चीज समझ चुके होंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे। घंटे नहीं, कुछ नहीं, टारगेट, मुझे क्या क्या पूरा कर लेना है, ताकि जब दिवाली के बाद टीचर्स आए तो हम बोल सके कि हमने सदुपयोग किया है, हमने दिवाली भी मना ली और हमने चीजें भी पूरी कर ली। सुनहरा मौका है, गवाए नहीं, और एकदम अलग अलग जानकारियों के संग आपकी जो तैयारी चले उसमें 4 चांद लगाने के लिए और चीजें लेके आएंगे। लेकिन सुनना होगा, समझना होगा और मानना होगा। इसी बात पर आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एक प्लानिंग सेट करेंगे, चीजें करो। डॉक्टर आपको बनना है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितनी देर आएगा, ये आप भरोगे, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने सारा टाइम दिया है। अब यही टाइम खुद को भी दीजिए। धन्यवाद। और बस पढ़ते जाइए। नाश्ते तो मैंने तैयार कर ही दिया आपके लिए। आपको दिवाली का जो गिफ्ट चाहिए था, वो व्यंजन तो मैंने आपके पास भिजवा दिए हैं। थैंक यू सो मच।